ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई थी। वही द्वारका बाद में समुद्र में समा गई। इस थ्योरी की सालों तक एक पौराणिक घटना के रूप में इसे माना गया, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि करीब 5000 साल पहले द्वारका नाम की नगरी थी जो समुद्र में डूब गई। इससे जुड़े कई प्रमाण समुद्र में मिले हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर वायरल द्वारका नगरी का एक वीडियो दिखाता हूं। पानी में डूबे इस महल को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। यह तस्वीर देखिए, इसमें एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है जिसमें राधा कृष्ण की मूर्ति भी दिखाई देती है, लेकिन यह पानी में डूबी द्वारका की असली तस्वीर नहीं है। इसे एक वीएफएक्स आर्टिस्ट ने द्वारका नगरी से इंस्पायर होकर 3D में बनाया है। इस वीडियो को बनाने के पीछे यह आइडिया था कि पानी के अंदर द्वारका नगरी कैसी होगी यह लोगों को पता चले। इस तकनीक में 3D मॉडलिंग की मदद से मंदिर की फोटो और पानी को ब्लूप्रिंट इफेक्ट की मदद से रियल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसी कुछ नगरी रही होगी यह लोगों को समझ में आए, इसकी व्यवस्था की। 1970 से पहले द्वारका नगरी को एक पौराणिक घटना माना जाता था, लेकिन साल 1970 में पहली बार यह प्रमाण मिले कि समुद्र के नीचे कोई पुराना शहर मौजूद है। इस बारे में पहली बार जामनगर के गजेटियर 1970 में विस्तार से लिखा गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने द्वारका नगरी की खोज शुरू की। साल 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एसआर राव ने भारतीय पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर समुद्र में 560 मीटर लंबी दीवार की खोज की। इस खोज में 5000 साल पुराने बर्तन, सिंधु घाटी सभ्यता के कई अवशेष मिले। साल 2005 और 2007 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय नौसेना की टीम ने समुद्र में जाकर कटे छटे पत्थरों की खोज की। इस तरह के आकार के पत्थरों का इस्तेमाल इमारत बनाने में किया जाता था। इसके बाद भी कई बार द्वारका के समंदर के अंदर से कई कलाकृतियां और सिक्के भी मिल चुके हैं जो कई हजार साल पुराने हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार द्वारका के आसपास समंदर के नीचे एक भव्य नगर और मंदिर के अवशेष के कई प्रमाण मिल चुके हैं। इन सभी प्रमाणों से जनता को यह दिखाने के लिए गुजरात सरकार अब सबमरीन की मदद से समुद्र के नीचे ले जाएगी लोगों को। यह यात्रा सनातन की जानकारी के बारे में सबसे रोमांचक यात्रा हो। आप सोचिए ना बॉस कि समुद्र के नीचे जा रहे हैं और कृष्ण की नगरी कैसी रही होगी, इसको आप देख पा रहे हैं। आपको द्वारका नगरी के डूबने के पौराणिक फैक्ट्स भी बता देता हूं ताकि आप यह समझ सकें कि हमारी सनातनी और पौराणिक घटनाएं भी आज के विज्ञान से कितनी जुड़ी हुई। ये सिर्फ कपोल कल्पनाएं नहीं है। महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर समुद्र के किनारे एक नए शहर द्वारका में जाने का मन बना लिया। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में कौरवों की मृत्यु से दुखी होकर उनकी माता गांधारी ने कृष्ण को मृत्यु का शाप दिया। चूंकि श्री कृष्ण ने अपने जन्म को मनुष्य रूप में मानते थे इसलिए वो मृत्यु के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। महाभारत के 36 साल बाद द्वारका में जिस समय श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण को तीर मार दिया और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के कुछ देर बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई, लेकिन बाद में जब समुद्र के अंदर एक पुराने शहर के अवशेष पाए गए तब इसे द्वारका नगरी बताया गया। 5000 साल पहले द्वारका नगरी किस तरह पानी में समाई होगी, इससे जुड़ा एक वीडियो आपको दिखाता हूं। यह गुजरात के वडोदरा के पास पूर्वी सौराष्ट्र के तट पर भगवान स्तंभेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां 24 घंटे में 2 बार समुद्र का पानी मंदिर में आता है और पूरा मंदिर समंदर में समा जाता है। करीब 6 घंटे जलभराव के बाद पानी उतर जाता है और फिर अगले 6 घंटे के लिए यहां लोग आते हैं और स्तंभेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद समंदर फिर से मंदिर की तरफ बढ़ता है। ऐसा दिन में 2 बार होता है। वैसे तो ये कोई भी कह सकता है कि यहाँ हाई टाइड और ज्वार भाटे के उठने के कारण आता है पानी, लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ विराजमान शिवलिंग का निर्माण किसी राजा या किसी समाज के लोगों ने नहीं बनाया। यह शिवलिंग पौराणिक काल से है और सबसे बड़ी एक बात यह कि सिर्फ इसी इलाके में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है और समंदर का पानी सिर्फ मंदिर के आसपास वाले हिस्से पर ही रहता है। मंदिर के इस चमत्कार को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। शिव पुराण के अनुसार समुद्र देवता दिन में 2 बार प्रकट होकर स्तंभेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। तो यह भी मान्यता है कि यह जलाभिषेक हो रहा है। तो यह सनातन की ताकत है और उस सनातन की ताकत को समझते हुए अब नरेंद्र मोदी सरकार द्वारका में समुद्र के नीचे अंदर ले जाकर जो है लोगों को कृष्ण की नगरी दिखाने जा रही है।